तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने वेरीफाई वाला स्टेटस। यही मेन हमको चर्चा करना था। देखिए इनका स्टेटस, मतलब इनका पैसा कब आएगा सर, फॉर्म वेरीफाई है। तो ये देखिए इनका देखेंगे, मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए फॉर्म इनका वेरीफाई लिख रखा है, यानी आपका फॉर्म इनका वेरीफाई लिखा हुआ है। वेरीफाई किस दिन हुआ है? 1 मार्च को। 1 मार्च को इनका फॉर्म जो है वेरीफाई हो गया है। अब देखिए मैं आपको जो मेन बात है वो बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों का फॉर्म वेरीफाई होता है, तो क्या सबका स्कॉलरशिप आ जाता है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, स्कॉलरशिप कब आएगा। तीसरी बात, यही सारी चीज़ें हैं, तो आप समझिएगा ध्यान से। देखिए अभी तक के डाटा के अनुसार इन लोगों ने जो डेट रखा है वो 15 मार्च का रखा है वेरीफाई कर, मतलब पैसा देने का। तो 5 मार्च तक ये लोग तो वेरीफाई करने वाले थे और उसके बाद 15 मार्च तक ये लोग पैसा देने वाले थे। तो देखिए कुछ लोगों का तो फॉर्म वेरीफाई किया गया है, बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट भी किया गया है, जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया है। तो आप इस बात को समझिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या सबको स्कॉलरशिप मिल जाता है क्या वेरीफाई होने पर। तो देखिए इसका आंसर है नहीं, सभी बच्चों को स्कॉलरशिप वेरीफाई होने के बाद भी नहीं मिलता है। जैसे मान लेते हैं कि 60 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, मान लेते हैं 60 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, तो उसमें से आराम से 45 से 50 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाती है। आराम से इतने बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाकी 10 लाख बच्चों का या तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है, या फिर वेरीफाई होने के बाद भी स्कॉलरशिप के स्टेटस में लिख देते हैं वो लोग, योर स्कॉलरशिप इज़ नॉट ट्रांसफर्ड बिकॉज, मतलब इसका कारण ड्यू टू लिखते हैं, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड, इस तरह करके आपके स्टेटस में लोग लिख देते हैं और आपका स्कॉलरशिप नहीं देते हैं। तो ये 10 लाख लोगों के साथ ऐसा होता है, जबकि 50 से 60 लाख लोगों को ऐसा नहीं होता है। ये तो रही बात डाटा की, ये पिछले साल का डाटा के हिसाब से मैंने आपको बताया है। ये करीब मैं आपको बताता हूँ, देखिए करीब 70 से 75 लाख लड़के जो है फॉर्म भरते हैं, जिसमें से ये लोग करीब 60 लाख लड़कों का फॉर्म वेरीफाई करते हैं। उसमें से मान के चलिए 50 लाख लड़कों को ये लोग स्कॉलरशिप दे पाते हैं। ये हर साल का नतीजा है, यही हर साल होता है। तो आप अपने आप को 50 लाख लड़कों में शामिल करिए, न कि 10 लाख लड़कों में शामिल करिए। तो ये लड़कों को आप मत सोचिए, लेकिन 50 लाख में आप उम्मीद रख सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका फॉर्म वेरीफाई है तो आप सबसे पहले तो 15 मार्च का ही वेट करिए, और 15 मार्च में ही आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। लेकिन अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि आप बोले थे 24 फरवरी को नहीं आया, 10 फरवरी को नहीं आया, तो क्या गारंटी है कि 15 मार्च को आ ही जाएगा। तो बात तो आपकी सही है कि जब नहीं आया तो फिर कैसे होगा। तो देखिए ये मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन आपके साथ नहीं रखता हूँ कि 15 मार्च को आएगा या फिर 10 फरवरी को आएगा या फिर आपका 24 फरवरी को आएगा, ये मैं नहीं बोलता हूँ। जैसे मान लीजिए जिला समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो मुझे जानकारी मिलती है, जो अंदर के मुझे इन्फॉर्मेशन मिल पाता है, जो गवर्नमेंट्स के न्यूज़पेपर्स के माध्यम से आपको खबर मिल पाती है, मैं उसी के माध्यम से आपको मतलब इन्फॉर्म करता हूँ। तो अगर वो लोग बोलेंगे कि 15 मार्च, तो मैं आपको 15 मार्च बताऊंगा। वो बोलेंगे 10 अप्रैल, तो मैं 10 अप्रैल भी बताऊंगा। तो जो वो बोलेंगे वही मैं आपको बता पाऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा मैं आपको, और ना ही मैं आपको कुछ गलत बताऊंगा। ये नहीं कहूँगा कि भाई आपका इतनी तारीख को आ जाएगा तो गारंटी है स्टाम्प पैड पर लिख के, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वही लोग नहीं बताते ऐसा। वही लोग बोलते हैं कभी 10 को, कभी 15 को, कभी 20 को, कभी कुछ भी बोलते हैं। अब क्या बताएं, हाँ किसी किसी का देते भी हैं, ऐसा नहीं कि सबका नहीं देते। मान लीजिए 15 तारीख का वो लोग डेट रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो 15 तारीख तक स्कॉलरशिप देंगे, नहीं देंगे। कुछ लोगों को दे देंगे, फिर कुछ लोगों को अगली किस्त में डाल देंगे। इस तरह से वो लोग करते रहते हैं। तो आप लोग वेट करिए 15 मार्च तक का, आपकी स्कॉलरशिप मिलेगी आपको, ठीक है। बाकी नहीं मिलेगी तो अगला डेट आपको मिल जाएगा, और आप लोग परेशान मत होइएगा। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने आपको बताया है कि हर साल ऐसा ही होता है कि लोग को वेरीफाई होने के बाद भी स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है। तो आप आशा रखिए, निराश मत होइए कि मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया है, मैं क्या करूं, मुझे नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको आशा रखना है, उम्मीद रखना है, आपकी स्कॉलरशिप आएगी, ऐसा विश्वास रखना है अपने अंदर में। देखिए कई बार क्या होता है, जो मैं बता रहा था अभी आपको कि जो स्टेटस लगाते हैं कि स्कॉलरशिप नॉट ट्रांसफर ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड, इस तरह करके स्टेटस जो आता है, वो स्टेटस अभी आएगा भी नहीं। आपका जो फॉर्म वेरीफाई है वो ये वेरीफाई ही दिखाएगा। आपका पैसा आए ना आए डजंट मैटर, लेकिन आपका फॉर्म वेरीफाई ही दिखाएगा। ये कब तक दिखाएगा, तो कम से कम मई जून तक मान के चलिए, जून तक आपका जो फॉर्म का स्टेटस है वो वेरीफाई ही दिखाएगा। अगर आपका स्कॉलरशिप आएगा तब भी, नहीं आएगा तब भी। हाँ स्टेटस से लोग बदलते कम है जून के बाद। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं देना होगा तो जून के बाद स्टेटस बदलना शुरू करते हैं, और सबके ऊपर वही अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड, अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड इस तरह से लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये सबके साथ नहीं होता, ये बात गलत है। मतलब सबके साथ नहीं होता है, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, ये सच्चाई है। तो आप उन कुछ लोगों में अपने आप को कंसीडर ना करें। आप अपना पॉजिटिव सोच रखें कि मेरी स्कॉलरशिप आएगी। आप 15 मार्च तक का वेट करें। आगे जैसा भी नोटिस होगा मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी किसी किसी का जिसका फॉर्म पेंडिंग है वो अभी 1-2 दिन और बचा हुआ है, आप ट्राई कर, मतलब जो है अब तो खैर इधर तो होली की छुट्टी हो गई है, अब तो वेरीफाई होना थोड़ा सा मुश्किल ही है। अभी तक जो जिनका वेरीफाई हुआ है उन्हीं का वेरीफाई हुआ है। अब जिनका वेरीफाई नहीं है, अब उनका काम होली के बाद ही होगा। होली के बाद, अब होली के पहले कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आज हो गया संडे, अब उसके बाद होली की छुट्टी, उसके बाद होली की छुट्टी के बाद ही अब जो काम वो लोग करना होगा वो करेंगे। अभी इधर तो कोई काम नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं,
तो जिनका भी फॉर्म वेरीफाई ये एनरोलमेंट नंबर वाला है वो लोग पिछले साल के रिजल्ट जमा करेंगे। जिनका डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट है वो अपना लेटेस्ट में जो इनकम सर्टिफिकेट बनवाए वो जमा करेंगे। जिनका काउंसलिंग मिसमैच है उन प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट और उसके साथ अलॉटमेंट लेटर लगाएंगे। जिनका एनरोलमेंट नंबर रोल नंबर वाला प्रॉब्लम है वो पिछले साल का रिजल्ट लगाएंगे। इसी तरह से करते करते अलग अलग स्टेटस वालों को अलग अलग काम करना है। तो आपको मैंने सारा सब कुछ बता दिया है। आशा तो यही है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है।